दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि एमपी के दो लड़के जो दोस्त थे और उसने ऐसा बिजनेस शुरू किया कि जो बिजनेस की दुनिया में एक बादशाह कहला गए दोस्तों। तो ये जानना चाहते हैं तो आप राइट प्लेटफॉर्म पे हो, राइट जगह पे हो दोस्तों। कहने का मतलब यूं कि एमपी के दो लड़के टीकम चंद और अमित, दोनों सच्चे दोस्त, पढ़ाई साथ में करते थे। पढ़ाई करने जाते थे तो दोनों का नंबर भी 1-2 ऐसे ही आता था। पढ़ाई में सच्चे किसान के लड़के थे और सच्चे दोस्त थे। कहने का मतलब यूं कि दोनों की दोस्ती यानी एक मजबूत इरादे वाली दोस्ती थी। साथ में पढ़ना, साथ में आगे बढ़ना और साथ में बिजनेस करना उसका इरादा था, पहले से ही इरादा था। टीचर देखते थे कि लड़कों में कुछ शान है, जान है, उसके दिमाग में कुछ आइडियाज है। लड़के पढ़ते थे, किसान के लड़के थे, खेती बाड़ी में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था। 11वां 12वां ख़त्म हुआ, 12वीं तक बाद में उसको एग्रीकल्चर में उसको एडमिशन हुआ, वो लोगों ने ले लिया। उसको पता था कि हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी बंदा हो ना, उसकी डायरेक्शन तय हो, डायरेक्शन तय होगी वही बंदा आगे बढ़ेगा दुनिया में दोस्तों। कहने का मतलब यूं कि वो बंदे, उसकी डायरेक्शन तय थी, वो डायरेक्शन तय करके आगे बढ़ते थे। खेती बाड़ी में जब ग्रेजुएशन ख़त्म किया, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन जैसा ही ख़त्म हुआ तो वो नौकरी धंधा ढूंढने चले गए। दोनों का आइडिया फ्रीक्वेंसी मैच थी। दोनों नौकरी धंधा करने लगे, नौकरी करने लगे। छोटी मोटी नौकरी मिल जाती, क्या बड़ी नौकरी मिलती है? कभी कभी ही नहीं मिलती। छोटी मोटी नौकरी करने लगे, 2 साल तक कमाए और 25,000 रुपये इकट्ठा किए। 25,000 रुपये लेके घर पे आए और दोनों आइडिया लगाते थे। दोनों शाम को बैठते थे ना तो एक आइडिया बनाते थे कि हमें ये बिजनेस करना चाहिए, ये बिजनेस करना चाहिए, ये बिजनेस करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो आइडियाज़ लगाते थे, इसको डिलीट मारो, इसको डिलीट मारो, ये आइडिया को डिलीट मारो, ये आइडिया को डिलीट मारो। लेकिन उसमें आइडिया था। कोई भी बंदा हो, उसमें जो आइडिया हो तो ही वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि एक बलद होता है ना, एक ऑक्स होता है ना, बलद, बलद बोलते हैं ना हम, ये जो खेती बाड़ी में जो हम काम लेते हैं, ये बलद होता है ना दोस्तों। उसका कहने का मतलब ये है कि ये ऑक्स को सुबह में उठता है, सुबह में उसका मालिक इसको उठाता है, थोड़ा बहुत खाना दे देता है, 6 बजे में उठाता है और इसको खेत पे लेके जाता है, हल पे जोड़ देता है। दोपहर में बैठता है, दोपहर में खाना देता है, मतलब चारा दे देता है, घास चारा वो खा लेता है। दोपहर 1-2 कलाक आराम करके वापस खेत में जोड़ देता है। शाम को बैलगाड़ी लेके वो घर पे आता है, शाम को खाना खाता है, पानी पीता है और सो जाता है। वही उसका शेड्यूल होता है बैल का। समझ लो, बैल का वही शेड्यूल होता है। हमारा भी शेड्यूल वैसा ही होगा तो हम कमज़ोर है समझना, हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकेंगे। ये चीज़ हमें कही जाती है। बैल की स्टोरी में ऐसे कहता हूँ बीच में कि ये स्टोरी हमें हमारे जीवन में कुछ कह जाती है। हमारे जीवन में जो आइडियाज़ नहीं होंगे, एक ज़ीरो आइडियाज़ होंगे तो हम बैल की तरह है, समझ लेना आप दोस्तों। कहने का मतलब यूँ कि दो लड़के बैल की तरह नहीं थे। वो लड़के के पास आइडिया थे, वो आइडिया करते थे, शाम को सोचते थे, बैठते थे, सोचते थे हमें क्या बिजनेस करना चाहिए। उसमें से एक आइडियाज़ नक्की किया, फिक्स किया कि हमें वर्मी खाद बनाना है। वर्मी यानी वो जो अलसिया आता है ना, वो जो कृमि जैसा अलसिया नहीं आता खेत में, वो वर्मी का खाद बनाएंगे। खाद बनाना मतलब जो खातर खेती बाड़ी में जो यूज़ होता है खाद, उसको जो डाला जाता है, प्राकृतिक खातर खाद बोला जाता है, वो बनाना। उसने इसके पापा से बात की, अमित चंद ने उसके पापा से बात की। टीकम चंद भी वहाँ थे। दोनों ने बात की और बात ऐसी की कि पापा हमें 600 स्क्वायर फीट ज़मीन दो। और ज़मीन तो थी, वो लोग के किसान के लड़के थे। 600 स्क्वायर फीट ज़मीन ली और ज़मीन में अंदर पापा को बोला कि मैं खाद बनाना चाहता हूँ। पापा बोले कि खेती बाड़ी तो है अपनी, बनाओ। बाद में वो दोनों ने 600 स्क्वायर फीट ज़मीन मतलब रेडी किया, उसको मतलब खोद काम उसमें किया। 12,000 का खर्च हुआ। दोनों ने 2 साल काम किया था, 25,000 इकट्ठा किए थे। खाद लिया 12,000 का और 12,000 का उसने वहाँ पे जो वर्मी आते हैं वो वर्मी उसमें डाल दिए। ओलसिया होगा, जंतु कीड़े होते हैं ना, खाद बनाते हो, मतलब वो उसको खाते हैं गोबर को। जो उसका जो आउटलेट होता है, मतलब उसकी जो हगार होती है, उसमें से ये जो खातर बनता है, खाद बनता है, वही खाद सबसे फलद्रुप होता है दोस्तों। ज़मीन के लिए, प्राकृतिक ज़मीन के लिए सबसे बढ़िया वही चीज़ है। उसने बनाना शुरू कर दिया तो 24,000 का खर्चा हुआ उसमें। 3 मास तक बनाया। 3 मास में उसमें जो पानी डालना था, जो भी प्रोसेस करना था, क्योंकि खेती बाड़ी में अभ्यास किया था तो वो आगे बढ़ सकते थे उसमें, उसको पता था कि क्या करना। 3 मास में खाद तैयार हो गया। खाद तैयार हो गया तो आया मार्केटिंग, उसको बेचना कैसे।
मार्केट तो होना चाहिए ना। तो उसके जो टाउनशिप थी उस वहाँ पे टेबल लगा के छोटे मोटे पैकेट बना के खाद के बैठते थे, लेकिन कोई नहीं लेता था। घर घर जाते थे, घर घर जो कुंडा लगाए वो होता है ना, जो कुंडे में जो छोटा बहुत बना, मतलब घर घर जो लोग ये छोटा मोटा छोड़ लगाते हैं, जाल लगाते, छोटा मोटा बगीचा होता है, वहाँ जाके एडवर्टाइज करते थे, थोड़ा बहुत बेचते थे, लेकिन कुछ इनकम नहीं थी इतनी। उसमें बाद में उसको वापस आइडिया आया, क्योंकि आइडिया करने वाला बंदा, मैं वही बार बार बोलता हूँ, आइडियाज़ जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। उसको वापस आइडिया आया कि हम क्यों ना नर्सरी वालों के पास जाए, किसानों के पास जाए कि ज़्यादा मात्रा में खाद खरीद सके। वहाँ पे जाते हैं, नर्सरी वालों को बोलते हैं, 5-10 नर्सरी वालों के पास मतलब जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बताते, उसके फ़ायदे बताते, किसानों को बताते। उस बाद में उसका धंधा चला, खाद बिकने लगा, इतना बिकने लगा कि जो 600 स्क्वायर फीट ज़मीन थी वो कम पड़ने लगी। बाद में उसने 3 एकड़ ज़मीन ले ली, 3 एकड़ ज़मीन में उसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अभी 70 लाख से ज़्यादा इनकम, फ़ायदे वाली इनकम, मतलब नफ़े वाली इनकम, जो प्रॉफिट कहा जाता है ना, वही करते हैं लोग। एक खाद बना के प्रॉफिट कमाते हैं दोस्तों, करोड़ों का टर्नओवर करने लगे। कहने का मतलब यूँ कि 2 लड़कियों के पास आइडिया था, और आइडिया वैसा था कि वो एक किसान के लड़के थे, लेकिन जुनून था, कुछ करने का जुनून हो न तो ही कुछ बंदा कर सकता है। आलोचना तो होती ही रहेगी दोस्तों। कहा जाता है न कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों ये स्टोरी कुछ कह जाती थी, आपको और मुझे दोनों को मोटिवेट करती थी, इसलिए लेके मैं आपकी समक्ष हाजिर हुआ। दोस्तों ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, मॉरल स्टोरी सुननी हो तो आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों आपने भी ऐसा आइडिया लगाया हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आप में भी कुछ करने का जुनून है, आप कमेंट्स में लिखिए दोस्तों, मैं पढ़ूंगा दोस्तों, मैं सबकी कमेंट्स चेक करता हूं दोस्तों। आप मेरी चैनल को आगे बढ़ाइए, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए, आपका धन्यवाद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।